नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद फ्रेंड्स। मैं प्रभाकर सर और आप देख रहे हैं प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जो कि सीडीपी में पूछे गए हैं सीटेट के। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। अगर आप एग्जामिनेशन देने जा रहे हैं सीटेट का 15 दिसंबर या 14 दिसंबर को जो एग्जामिनेशन होने वाला है, फ्रेंड्स वीडियो को स्किप न करते हुए पूरा देखिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसके पहले भी मैंने वीडियो प्रोवाइड कराया है, अगर उसको आपने नहीं देखा है तो प्रभाकर एकेडमी यूट्यूब चैनल पे प्लेलिस्ट बना दी गई है सीडीपी सीटेट 2011 से लेकर के 2024 तक के प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। क्या है ध्यान से देखिएगा। 354 शिक्षार्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को डैश शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन सी शिक्षक केंद्रित, ऑप्शन डी पाठ्य पुस्तक केंद्रित। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। कि अभ्यर्थियों द्वारा ज्ञान के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए एक विद्यालय को बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्रीय प्रविधियों को बढ़ावा देना चाहिए। बालक की रुचियों, प्रविधियों, योग्यताओं और क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षण शास्त्र कहलाता है। इसमें बच्चे स्वयं का ज्ञान का निर्माण करते हैं और स्वयं सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 355 क्या है ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। एक ऐसी कक्षा जहां विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उन कक्षाओं की क्या विशिष्टता है। ऑप्शन ए निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी कंठस्थीकरण आधारित अधिगम, ऑप्शन डी निर्देशन आधारित अधिगम। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स। सहयोगात्मक अधिगम कक्षा में विद्यार्थियों को जोड़ीदार प्रदत्त कार्य, समूह कार्य और चर्चाओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। सहयोगात्मक अधिगम छात्रों को स्वयं करके सीखने का सहज अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार के अधिगम में छात्रों को छोटे छोटे समूहों में बांट करके निश्चित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न मिलजुल करके करना होता है। इस प्रकार छात्रों को स्वयं तो सीखना होता ही है, साथ ही समूह के अन्य छात्रों के अधिगम को भी देखना होता है। अधिगम का यह प्रकार छात्रों को न केवल परिस्थितियों का अध्ययन करना सिखाता है, अपितु उनमें सामाजिक कौशलों जैसे सहयोग, सहायता, समायोजन आदि का विकास करता है। यह विचारों के आदान प्रदान, सामुदायिक सहयोगी शिक्षण, अधिगम, निर्देशन व बुद्धि के तीव्र विकास को प्रोत्साहित करता है। इस प्रकार सहयोगात्मक अधिगम विस्तृत व व्यापक अधिगम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 356 एक प्रगतिशील कक्षा कक्षी मुख्यतः डैश केंद्रित होनी चाहिए। ऑप्शन ए अधिगमकर्ता शिक्षार्थी, ऑप्शन बी पाठ्य पुस्तक, ऑप्शन सी परीक्षा और ऑप्शन डी अध्यापक। तो फ्रेंड्स, इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए अधिगमकर्ता शिक्षार्थी चाइल्ड सेंटर्ड होना चाहिए। राइट ऑप्शन ए होगा। फ्रेंड्स, आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स। एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष मुख्यतः अधिगमकर्ता शिक्षार्थी केंद्रित होना चाहिए। जब कक्षा में शिक्षार्थी या अधिगमकर्ता या सीखने वालों को केंद्र बिंदु बना करके शिक्षण किया जाता है तो इस प्रकार के शिक्षण को शिक्षार्थी केंद्रित शिक्षण कहा जाता है। इसके शैक्षणिक प्रक्रिया में अधिगमकर्ता का विशेष महत्व होता है, अतः इसे संपूर्ण शैक्षणिक प्रक्रिया का संचालन शिक्षार्थी अधिगमकर्ता छात्र को केंद्र मान करके ही करना चाहिए। क्या? अधिगमकर्ता छात्र को केंद्र मान करके ही करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा के निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। क्या क्या होती है? अनुभवजन्य शिक्षा पर जोर होता है, आजीवन सीखने एवं कौशल पर जोर होता है, अंतः विषय शिक्षा होती है, रटंत ज्ञान के बजाय सीखने को लक्ष्य के रूप में समझना, सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षा होती है,
समस्या समाधान और आलोचनात्मक चिंतन पर जोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 357। प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि डैश शैक्षिक नियोजन का केंद्र होने चाहिए। ऑप्शन ए परीक्षाएं, ऑप्शन बी अध्यापक, ऑप्शन सी माता पिता, ऑप्शन डी विद्यार्थी। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी विद्यार्थी। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए। फ्रेंड्स इसके डिस्कशन को डिस्कस करते, डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा कि प्रगतिशील शिक्षा सुझाती है कि शिक्षार्थी विद्यार्थी शैक्षिक नियोजन के केंद्र होने चाहिए। और प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? जॉन डेवी हैं। प्रगतिशील शिक्षा एक ऐसी शिक्षा है जिसमें रटने के बजाय करके सीखने या अनुभवों पर बल दिया जाता है तथा औपचारिक शिक्षा के बजाय व्यवहारिक ज्ञान को प्राप्त करने के सुलभ अवसर उपलब्ध कराए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या फ्रेंड्स? जॉन डेवी ने 1894 में शिकागो में लर्निंग बाय डूइंग का प्रस्ताव रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 358। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षण शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? तो ऑप्शन ए परीक्षा केंद्रित, ऑप्शन बी अध्यापक केंद्रित, ऑप्शन सी अधिगमकर्ता केंद्रित और ऑप्शन डी बहिष्कार केंद्रित। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी अधिगमकर्ता केंद्रित मीन्स शिक्षार्थी केंद्रित। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है। यह शिक्षार्थियों को सक्रिय एजेंट के रूप में देखता है। वे अपने स्वयं के ज्ञान, पिछले अनुभव, शिक्षा और विचारों को लाते हैं और यह इस बात को प्रभावित करता है कि वे नई जानकारी कैसे सीखते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में अधिगम को सीखने के लिए अधिगम के रूप में केंद्रित यह सुझाता है कि सभी विद्यार्थियों का 360 विकास हो, मल्टी डायमेंशनल विकास हो तथा सभी शिक्षा व्यवस्था में कामयाब हो सके और समस्त शैक्षिक निर्णयों की आधारशिला के रूप में समानता एवं समावेश होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 359। एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है? ऑप्शन ए ज्ञान के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता के रूप में, ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में, ऑप्शन सी केवल व्याख्यान विधि के से सीखने में सक्षम, ऑप्शन डी स्वतंत्र रूप से सूचना प्रसंस्करण में सक्षम। तो फ्रेंड्स का राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते। डिस्कशन क्या है ध्यान से देखिएगा कि प्रगतिशील कक्षा प्रगतिशील शिक्षा का एक भाग है जो प्रत्येक बच्चे की क्षमता में विश्वास करती है। प्रगतिशील शिक्षा के रूप में ज्ञान के निर्माण के लिए एक प्रगतिशील कक्षा में पर्याप्त अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, जैसे अधिगम सामग्री और अनुभवों से जुड़ करके शिक्षार्थियों के कौशल और समझ को बढ़ाने पर जोर देता है तथा बच्चों को उनके ज्ञान और प्रतिभा को प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए आत्मनिर्भर और करके सीखने पर जोर देता है। अतः यह कह सकते हैं कि एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदारी के रूप में समझा जाता है। एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थी केंद्रित होती है मीन्स चाइल्ड सेंटर्ड होती है तथा एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगम एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में होती है। प्रगतिशील शिक्षा के जनक जॉन डेवी को माना जाता है। किसको माना जाता है? तो जॉन डेवी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 360। कथन ये दिया हुआ क्या? क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। तर्क आर शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में कोई भूमिका नहीं निभाता है। सही विकल्प चुनना है। क्या करना है? सही विकल्प चुनना है फ्रेंड्स। ऑप्शन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए और आर दोनों गलत है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स
कि क्रिया आधारित शिक्षण अधिगम को बाल केंद्रित माना जाता है। इस पद्धति में बच्चों की इंद्रियों को उत्तेजित कर व्यवहारिक गतिविधियों में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है और इसमें बच्चों का काम केवल नोट्स लेकर पढ़ने और सुनने का नहीं होता है, बल्कि उन्हें कई अलग अलग गतिविधियों के जरिए पढ़ाया और सिखाया जाता है। इस पद्धति का उद्देश्य छात्रों को विविध ज्ञान और अनुभव प्रदान कराना है, जिससे उनके ज्ञान, कौशल और मूल्यों का निर्माण होता है। इस पद्धति में शिक्षक भी बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः ए सही है लेकिन आर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 361, एक प्रगतिशील कक्षा में निम्नलिखित में से किसे प्रधानता देती है? ऑप्शन ए अध्यापिका द्वारा चयनित पढ़ाने के तरीके को, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम को पूरा करने को, ऑप्शन सी परीक्षा केंद्रित शिक्षा शास्त्रों को, ऑप्शन डी विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि एक प्रगतिशील कक्षा विद्यार्थियों के मतों और अनुभवों को प्रधानता देती है। प्रगतिशील कक्षा बाल केंद्रित होती है, जिसमें बालक को प्रमुख केंद्र बना करके सार्वभौमिक शिक्षा प्रदान की जाती है। एनसीएफ 2005 भी बाल केंद्रित शिक्षा का पूर्ण समर्थन करती है, जिसमें बालकों के विचारों तथा अनुभवों को सहज ढंग से स्वीकार किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 262 क्या है, ध्यान से देखिएगा। अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को डैश की भूमिका निभानी चाहिए और विद्यार्थियों को डैश के अवसर देने चाहिए। ऑप्शन ए सुसाधक, ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने, ऑप्शन बी आदेशक, जानकारी के निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, ऑप्शन सी जानकारी संभरक, ज्ञान के वशवर्ती ग्रहणकर्ता, ऑप्शन डी अनुदेशक, अनुकरणकर्ता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए सुसाधक, ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदारी बनने के लिए। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या, ध्यान देखिएगा। अर्थपूर्ण अधिगम से तात्पर्य पूरी समझ के साथ सक्रिय रूप से तथा ठीक से जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया से है। विद्यार्थियों में अर्थपूर्ण अधिगम के लिए शिक्षक को चाहिए कि वे विद्यार्थियों का ध्यान रटकर तथ्यों को याद करने के बजाय अवधारणाओं की समझ को महत्व देकर के केंद्रित करें, क्योंकि जब बच्चे अवधारणाओं को समझ करके स्वयं से करेंगे तो उनमें एक प्रभावी अधिगम का निर्माण होगा। अतः अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को सुसाधक को भूमिका निभानी चाहिए तथा विद्यार्थियों को ज्ञान सर्जन के सक्रिय भागीदार बनने का अवसर देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 363, प्रगतिशील शिक्षा निम्न में से किसका समर्थन करती है? ऑप्शन ए अध्यापक केंद्रित शिक्षा शास्त्र, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन, ऑप्शन सी मानकीकृत पाठ्यचर्चा, ऑप्शन डी व्यवहार का अनुकूलन। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स, अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन। राइट ऑप्शन बी होगा। डिस्क्रिप्शन क्या फ्रेंड्स, प्रगतिशील शिक्षा का वह भाग है जो इस बात पर जोर देती है कि सीखना केवल व्यवहारिक और प्रक्रियाशील दृष्टिकोण के माध्यम से होता है। इसलिए छात्रों को अनुकूलन व अधिगम के लिए अपने पर्यावरण के साथ अंतःक्रिया करनी चाहिए। यह शिक्षा करके सीखने पर आधारित है। इस शिक्षा में शिक्षार्थी स्वायत्त होते हैं, अर्थात छात्र में कार्य में अपनी व्यस्तता और कार्य की गुणवत्ता आदि के अनुसार स्वयं का मूल्यांकन करते हैं तथा अपने आसपास की खोज करके समस्या को हल करने के लिए तरीके खोजने के लिए उत्सुक होते हैं। अतः उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि प्रगतिशील शिक्षा अधिगमकर्ता द्वारा स्वमूल्यांकन का समर्थन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 364, एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को डैश रूप में तथा शिक्षार्थियों को डैश रूप में अपेक्षित करती है। ऑप्शन ए ज्ञान का प्रदाता, ज्ञान का निष्क्रिय ग्रहणकर्ता, ऑप्शन बी जानकारी का प्रभुत्वधारी
स्रोत अधीनस्थ प्रतिभागी। ऑप्शन सी सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। ऑप्शन डी तानाशाह आज्ञाधीन जीव। फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सुसाधक ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। एक प्रगतिशील कक्षा अध्यापकों को सुसाधक के रूप में तथा शिक्षार्थियों को ज्ञान के सृजन में सक्रिय प्रतिभागी के रूप में अपेक्षित करती है। प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा के अनुसार शिक्षा का एकमात्र उद्देश्य बच्चों की शक्तियों का विकास है। प्रगतिशील शिक्षा यह बताती है कि शिक्षा शिक्षा के लिए नहीं, शिक्षा क्या है? बच्चे के लिए है, बच्चे शिक्षा के लिए नहीं। इसलिए शिक्षा का उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है जिसमें प्रत्येक बच्चे के सामाजिक विकास को पर्याप्त अवसर मिल सके। प्रगतिशील शिक्षा के योगदान में मस्तिष्क एवं बुद्धि की अहम भूमिका है। इनके माध्यम से वह दैनिक जीवन की समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करता है। शिक्षा बच्चे की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर आधारित होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 365। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को किस ओर केंद्रित होना चाहिए? ऑप्शन ए अपने सहपाठियों से प्रतिस्पर्धा की ओर। ऑप्शन बी जितना हो सके उतना कंठस्थीकरण करने हेतु। ऑप्शन सी मूर्त पुरस्कार जैसे ट्रॉफी जीतने की ओर। ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान सर्जन की ओर। राइट ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या, ध्यान देखिएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में विद्यार्थियों को सक्रिय भागीदारी द्वारा ज्ञान अर्जन की ओर केंद्रित होना चाहिए। प्रगतिशील शिक्षा की जड़ें वर्तमान अनुभव में निहित हैं। अधिकांश प्रगतिशील शिक्षा कार्यक्रमों में निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं: कर के समाधान तथा आलोचनात्मक सोच पर बल। सेकंड क्या है? सामाजिक जिम्मेदारी और लोकतंत्र के लिए शिक्षा। थर्ड सहयोगात्मक और सहकारी शिक्षण परियोजनाएं। फोर्थ समूह कार्य तथा सामाजिक कौशलों का विकास। फिफ्थ रटे रटाए ज्ञान के बजाय समझदारी एवं क्रिया को शिक्षा का लक्ष्य मानना। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं। क्वेश्चन नंबर 366। शिक्षा को बाल केंद्रित बनाने के लिए निम्न में से क्या बदलाव जरूरी है? ऑप्शन ए रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर। ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। ऑप्शन सी खोजी अधिगम से व्याख्यान की ओर। ऑप्शन डी लचीले पाठ्यक्रम से मानकीकृत पाठ्यक्रम की ओर। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी कंठस्थ स्मरण से क्रिया आधारित अधिगम की ओर। राइट ऑप्शन बी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं, ध्यान से देखिएगा। डिस्कशन क्या है फ्रेंड्स? बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए शिक्षण की व्यवस्था करना तथा उसकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। अर्थात बालकों की रुचियों, प्रवृत्तियों तथा क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षा प्रदान करना ही बाल केंद्रित शिक्षा कहलाती है। बाल केंद्रित शिक्षण में व्यक्तिगत शिक्षण को महत्व दिया जाता है। इसमें बालक का व्यक्तिगत निरीक्षण कर उसकी दैनिक कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक की शारीरिक और मानसिक योग्यताओं के विकास के आधार पर शिक्षण दिया जाता है तथा बालक के व्यवहार और व्यक्तित्व में असामान्यता के लक्षण होने पर बौद्धिक दुर्बलता, समस्यात्मक बालक, रोगी बालक, अपराधी बालक इत्यादि का निदान किया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा में कंठस्थ स्मरण के स्थान पर क्रिया आधारित अधिगम कराया जाता है ताकि बच्चा उस शिक्षण को सीख सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 367। बाल केंद्रित शिक्षा किसकी अनुशंसा करती है? तो ऑप्शन ए मानकीकृत पाठ्यचर्या। ऑप्शन बी पुरस्कार और दंड का इस्तेमाल। ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान। ऑप्शन डी योग्यताओं के सत्तावादी मत का विकास। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी वैयक्तिक भिन्नताओं पर ध्यान देना, राइट इंडिविजुअल डिफरेंस पे ध्यान देना। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रेंड्स आइए नेक्स्ट डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति में शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक शिक्षार्थी होता है। बालक की रुचियों,
प्रवृत्तियों तथा योग्यताओं आदि को ध्यान में रख करके ही शिक्षण प्रदान किया जाता है। प्रत्येक बालक का अलग से व्यक्तिगत ध्यान दिया जाता है, अर्थात पिछड़े बालकों के लिए अलग पाठ्यक्रम तथा मंद बुद्धि बालकों के लिए व्यक्तिगत निरीक्षण करके दैनिक समस्याओं को दूर करने का प्रयास किया जाता है। अतः बाल केंद्रित शिक्षा व्यक्तिगत विभिन्नताओं पर ध्यान देने की अनुशंसा करती है और इसमें बालकों की समस्याओं को दूर करने के लिए निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 368। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को किस तरह से देखा जाता है? तो ऑप्शन ए निष्क्रिय अनुकारकों के रूप में, ऑप्शन बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में, ऑप्शन सी खाली स्लेटों के रूप में और ऑप्शन डी छोटे वयस्कों के रूप में। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन बी सक्रिय अन्वेषकों के रूप में। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को करते। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा। प्रगतिशील शिक्षा में बच्चों को सक्रिय अन्वेषकों के रूप में देखा जाता है। प्रगतिशील शिक्षा में यह माना जाता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माता स्वयं होते हैं। वे निष्क्रिय जानकारी प्राप्त करता नहीं हैं, बल्कि सक्रिय रूप से अपने अनुभव और पूर्व ज्ञान से अर्थ का निर्माण करते हैं। उन्हें खोजकर्ता या आविष्कारक के स्थान पर रखा जाता है तथा उनके समस्या को प्रस्तुत किया जाता है। फिर उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि निर्देशन के अनुसार अवलोकन और प्रयोग आयोजित करें। निष्कर्ष विद्यार्थियों द्वारा निकाला जाता है कि और इस प्रकार उनको तार्किक कौशल का परिचय स्वयं के अवलोकन और प्रयोग द्वारा होता है। प्रगतिशील शिक्षा में शिक्षक मात्र एक सुगमकर्ता फैसिलिटेटर है, सहायक और मार्गदर्शक की भूमिका में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, ध्यान देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स? क्वेश्चन नंबर 369। वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल है, निम्न में से किसका उदाहरण है? तो ऑप्शन ए निगमनात्मक विधि, ऑप्शन बी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि, ऑप्शन सी परंपरागत विधि और ऑप्शन डी अंतर्वैयक्तिक विधि। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी अधिगमकर्ता केंद्रित विधि। अधिगमकर्ता केंद्रित मतलब कि चाइल्ड सेंटर्ड विधि। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा फ्रेंड्स कि वह विधियां जिनके प्रयोग में विद्यार्थियों की स्वपहल व प्रयास शामिल होते हैं उसे अधिगमकर्ता केंद्रित विधि कहते हैं। अधिगमकर्ता केंद्रित शिक्षण उपागम की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं। इस उपागम की सभी अधिगम विधियां और व्यूहरचना व्यक्तिगत विद्यार्थी की आवश्यकताओं को आधार बनाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है फ्रेंड्स कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में शिक्षक एक सुविधा प्रदान करने वाले की भूमिका निभाता है, ना कि उपदेशक की। विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं। बच्चों के बैठने की व्यवस्था कक्षा में बच्चों के क्रियाकलाप के अनुसार होती है। क्या होती है? क्रियाकलाप के अनुसार होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 370। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? तो ऑप्शन ए वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों को की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। बी क्या है? वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी हो जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। ऑप्शन बी क्या दिया हुआ? सी क्या दिया हुआ फ्रेंड्स कि अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के लिए बाहर लाया जाता है। और डी क्या है? पाठ्यपुस्तक सामग्री द्वारा संरचित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा हो। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने में हो और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली पुस्तक शेप में रखी हो जो दिन में किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। राइट ऑप्शन बी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखिएगा। कक्षा समृद्ध शिक्षा से तात्पर्य संसाधन युक्त कक्षा शिक्षण से है। इस प्रकार की कक्षा शिक्षण में कक्षा सभी आवश्यक शिक्षण सहायक सामग्री से युक्त होती है। ऐसी कक्षा में खुली गतिविधि कोने में होती है और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुली ताक शेल्फ में रखी होती है जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सकता है। इसका अर्थ है कि सभी शिक्षण सहायक सामग्री और
शिक्षण गतिविधियां कक्षा में यथास्थान होती हैं। क्या होती है? यथास्थान होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 371। क्या है ध्यान देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो ऑप्शन ए, वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हैं। ऑप्शन बी, वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम में एक रूपता बनाए रखते हैं। ऑप्शन सी, वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। ऑप्शन डी, वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स, राइट ऑप्शन ए होगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या है फ्रेंड्स? कक्षा शिक्षण में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री के रूप में होती है। पाठ्य पुस्तकें शिक्षकों और छात्रों का मार्गदर्शन करती हैं तथा एक सुव्यवस्थित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रोत्साहित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 372। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है शिक्षा स्वयं ही जीवन है? ऑप्शन ए, स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। ऑप्शन बी, स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। ऑप्शन सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें। और ऑप्शन डी, शिक्षा जीवन सच्चा शिक्षक है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। राइट ऑप्शन सी होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखिएगा कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, अर्थात शिक्षा मनुष्य को जीवन जीने की कला सिखाती है। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा के संबंध में कहा जाता है कि स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करें ताकि विद्यार्थी सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया में समायोजन और आत्मसाधन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन का प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 373। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है? ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। ऑप्शन बी, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाई परीक्षण रैंकिंग। ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग। और ऑप्शन डी, परियोजना विधि, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। राइट ऑप्शन ए होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्क्रिप्शन को डिस्कस करते हैं। डिस्क्रिप्शन क्या ध्यान देखेगा कि प्रगतिशील शिक्षा शिक्षार्थियों की सक्रिय सहभागिता के सिद्धांत पर आधारित होता है तथा यह भी मानता है कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। इसलिए प्रगतिशील शिक्षा करके सीखने, परियोजना विधि, सहयोग से सीखने तथा गतिविधि द्वारा सीखने पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 374। किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध करा करके अधिगम को सुगम बनाता है जो ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। ऑप्शन बी, नियामक है। ऑप्शन सी, समावेशन को हतोत्साहित करता है। ऑप्शन डी, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। क्या करता है? राइट ऑप्शन ए, खोज को प्रोत्साहन देता है। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स। प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक खोज को प्रोत्साहन देकर के अधिगम को सुगम बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रश्न करते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 375। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए, सत्तावादी। ऑप्शन बी, अधिनायकीय। ऑप्शन सी, अनुमतिपरक। ऑप्शन डी, सुविधादाता। तो फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सुविधादाता। क्या होगा फ्रेंड्स? राइट ऑप्शन डी, सुविधादाता होगा फ्रेंड्स। आइए नेक्स्ट इसके डिस्कशन को डिस्कस करते हैं। डिस्कशन क्या ध्यान देखेगा कि राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होना चाहिए।
वह बालक की कमियों को दूर करे तथा मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए। फ्रेंड्स, वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और चैनल पे पहली बार विजिट करें, चैनल सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आपके पास लेटेस्ट अपडेट पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड नाइट।